इतिहास निकाल के देखो ना, ताली बजाने वाले कौन थे, लड़ने वाले कौन थे? लड़ा तो स्वर्ण समाज ना। चंद्रशेखर भी उनके शरण में जाके देख लो, क्या दिक्कत है, वो भी आजमा के देख लो। संविधान को पहला खतरा था, ना आज है ना होगा, कभी नहीं होने का। ये बिना मतलब की बकवासबाजी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है और इसी प्रकार की विचारधारा के कुछ लोग, इन लोगों का मानना यह है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि देश हिंदू राष्ट्र है। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश के दतिया में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक रैली कर रहे हैं और इस रैली का उद्देश्य है संविधान बचाना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और जिस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी यात्रा कर रहे थे तो इन लोगों ने उसका समर्थन किया था। अब विरोध में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और एक रैली कर रहे हैं, उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। और शुरुआत सर हम आपसे करेंगे। आपने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का समर्थन किया था, अब उसके विरोध में चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश में एक रैली कर रहे हैं और इसका उद्देश्य संविधान बचाने का है, तो उस रैली को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, लोकतंत्र है, उसमें अधिकार है उसे रैली करने का और अपने विचार रखने का। और देखो, यदि वो इस तरह के बचकाने हरकतों से अपने आप को नहीं निखारेगा तो उस पर और निखरने का कोई जरिया नहीं है। लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में भावनात्मक खेल है ज्यादा, भावनाओं को भड़काओ और राज करो। बीजेपी भी यही कर रही है, भावनाएं भड़का रही और राज कर रही है। अब वो फॉर्मूला पकड़ लिया चंद्रशेखर साहब ने, और चंद्रशेखर साहब जो है, आपने देखा होगा जितनी भागदौड़ वो कर रहा है तो वो भरता हुआ चेहरा है। और ये विरोध नहीं करेगा इन सनातनियों का, 80% सनातनियों का, 90% सनातनियों का, तो उसे जानेगा कौन बेचारे को। तो चंद्रशेखर की राजनीति नेगेटिविटी से शुरू हो रही है और इस नेगेटिविटी का उसे लाभ मिल रहा है, जैसे बीजेपी को लाभ मिला। बीजेपी सत्ता में आई, भड़काए। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, ये है कि भावनाएं भड़काओ और राज करो। नहीं, 80-90% सनातनियों का चंद्रशेखर कहाँ पर विरोध कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है वो कि भाई हिंदू राष्ट्र ना बने, धीरेन्द्र शास्त्री को रोक रहा, यात्रा ना करे, तो ये 80-90 का विरोध नहीं हो रहा। 80-90% का विरोध कर रहा है, भावनाएं भड़का रहा है और उसका उसे लाभ मिल रहा है, नेता बन रहा हो। भाई देखो, भविष्य का नेता तो वो है, आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ। बाकी ये है कि एक आध सीट जैसे अब की वो जीत गया, ऐसी MP MLA की एक आध सीट जीतेगा, यानी बढ़ेगा, उदय उसका होने लग रहा है, होगा। नहीं, वो तो संविधान की बात कर रहे हैं ना। संविधान कौन तोड़ रहा? अगर आप संविधान में सबको बराबर अधिकार है ना भाई, तो ये आरक्षण वगैरह को दूर करो, SC SC एक्ट को दूर करो, तब बराबर का अधिकार मिले। आप एक का गला घोट दो और दूसरे को संविधान में सबका, संविधान कहाँ तक बचा रहे? संविधान तोड़ कौन रहा? कोई नहीं तोड़ रहा। संविधान जनता के हितों के अनुरूप बन रहा, और यदि कहीं त्रुटि है तो वहां उसमें बदलाव भी बहुत हो रहे हैं। संविधान में बहुत बदलाव हुए, और यदि हिंदू राष्ट्र का बदलाव हो जाएगा तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? इसे ही क्यों आपत्ति हो रही है? और तो किसी को आपत्ति नहीं हो रही। केवल आजाद समाज पार्टी जब से यह बनी, इन नहीं विरोध करा, क्योंकि इसका जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो सनातनियों का विरोध करके ही सत्ता पाने का है, जो आसानी से कामयाब नहीं होने का। नहीं, चंद्रशेखर हो या उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, वो तो विज्ञान पर विश्वास करते हैं। और उन्होंने तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से पर्ची निकालते हैं, अगर उनमें इतनी शक्ति थी तो वो बता देते, दिल्ली का जिस समय विस्फोट हुआ पहले ही सचेत कर देते कि भाई अब विस्फोट होगा, या पर्ची निकाल कर उस विस्फोट को रोक देते।
तो ये तो सरासर पाखंड है। उनकी बात का एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। रामचंद्र जी को क्या पता नहीं था कि सीता का हरण हो जाएगा। भगवान थे वे तो, सब ज्ञान होता है, मगर विधि के विधान अनुसार कार्रवाई कर्मानुसार ही चलती है, और उसी से ज्ञानवर्धन चंद्रशेखर का भी होना चाहिए और सनातनियों का भी होना चाहिए। जो ये आप बात कह रहे हैं, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और जनता भी इससे सहमत नहीं है। भाई चंद लोग केवल विरोध कर रहे हैं, चंद लोग, और वो उसमें नाम धरा गया आजाद समाज पार्टी का या चंद्रशेखर राव ने कहो। इसमें बहुत बड़ा आंदोलन कोई बन जाएगा, नामुमकिन है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री बड़ा आंदोलन बना सकता है, उसके साथ देश के करोड़ों लोग चल देंगे। नहीं, रामचंद्र जी तो भगवान थे, चलो वो तो देख सकते हैं जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो एक इंसान है, वो भगवान के समान किस तरीके से देख सकता है? देखिए, उनके पास भगवान की शक्ति है, इसमें अंधविश्वास कह लो आप उसे, या मैं नहीं मानता अंधविश्वास, बाकी लोग कह लो, उनके पास शक्ति है हनुमान जी की, बालाजी की, और बालाजी में ये शक्तियां हैं जो वे नाम वाम बता दे हैं या पर्ची काट दे हैं, तो वो चंद्रशेखर भी उनके शरण में जाके देख लो, क्या दिक्कत है? वो भी आजमा के देख लो, पर्ची निकलेगी, जो भविष्यवाणी करेंगे सत्य होगी, वो परख के देख लो। आप दूर से ही कहने लगो वो उस घटना को बता देते, घटना घटने के लिए होती है, वे कैसे सरकार जागेगी? कैसे ये सैकड़ों लोग पकड़े गए? घटना हुई तो पकड़े गए ना, अन्य तो और बड़ी घटना भी होती। और इन लोगों से तो ऐसे जो आप कह रहे हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये बता देना चाहिए कि वहाँ कांड होने वाला, वहाँ युद्ध होने वाला, ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। युद्ध की भी घोषणा हो रही, विश्व युद्ध की भी घोषणा हो रही, ऐसी बहुत सारी ये घटनाएं होती रहती हैं। इनकी चंद लोग भविष्यवाणियां कर दें, लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जब हो जा उसके बाद विश्वास करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं और इसको लेकर आप चाहते हैं कि भाई संविधान में बदलाव हो जाए। 100% समर्थन में हूँ। यदि जरूरत हो तो संविधान में बदलाव भी करो, बहुमत के आधार पर। संसद हमारी बहुमत के आधार पर चल रही, ये लोकतांत्रिक देश है। हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई अपवाद नहीं है। ज्यादा हिंदू हैं दुनिया में, कहीं इतना हिंदू नहीं है जितना इस भारत देश में है, उतना कहीं नहीं है। और इसे भी हम हिंदू राष्ट्र ना बनने दें, ये तो हमारे लिए तौहीन की बात है और डूब कर मर जाने की बात है। हमें अगर जीना है तो हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। किस तरीके से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और क्या इसके फायदे लोगों को होंगे, थोड़ा सा ये भी तो आप बताइए। फायदे तो ये हैं कि जो मदरसों में पढ़ाई पढ़ा रहे, आतंकवाद को जन्म दे रहे मदरसों के द्वारा, चाहे वो देवबंद का है, चाहे वो हमारी खाता खेड़ी है, क्यों सहारनपुर का नाम आ रहा, इन मदरसों में से बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये मदरसों को उतनी खुली छूट हिंदू राष्ट्र में नहीं रहने की जितनी आज लोकतांत्रिक में है। देखिए, आपको हमने पाकिस्तान दिया, आपकी जितनी आबादी थी उसी अनुपात में आपको जमीन दे दी। फिर इस मिट्टी में पहला हक हमारा है, उनका हक बराबर का होते हुए भी सेकंड है। इस देश में ताकतवर प्रधानमंत्री है जिसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ताकतवर मुख्यमंत्री प्रदेशों में है, और इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, तो ये लोग इसे रोक क्यों नहीं रहे? भाई, इन लोगों की वोट वहीं से पैदा हो, मोदी जैसे की वोट वहीं से पैदा हो। जितना आतंकवाद है, जितनी घटनाएं हो हैं, तो वो एक डर दिखाते हैं मुसलमानों का कि ये छा जाएंगे, ये कर देंगे, तो हिंदू एकजुट होने का मौका मिल जाए, और वो बीजेपी को जिता रहे हैं। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, हिंदू राष्ट्र और सनातन का तो समर्थक हूँ, पर बीजेपी का समर्थक 0% भी नहीं हूँ। नहीं, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर मुसलमान तो फिर भी इस देश में ही रहेगा। हाँ, सबके अधिकार वो हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, जैसे हैं आज हैं वैसे ही रहेंगे। पर ये जो लोकतांत्रिक ढांचे में आप कह रहे हैं कि भाई
मदरसों में ये पढ़ाई पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उल्टी सीधी आतंकवाद वाली, यह नहीं पढ़ाई जाने की, यह गारंटी हमारी। हिंदू राष्ट्र नेपाल में था, वहां भी सभी धर्मों के लोग रह रहे थे, तो यहाँ भी सभी धर्मों के लोग रहेंगे। पर जितना वह इस तरह की ये निकालते हैं आवाज कि मेरा भी हिंदुस्तान उतना ही है, वो आवाज थोड़ी सी दब जाएगी, ये गारंटी हमारी। आप बताओ जी, जिस तरीके से संविधान बचाने के लिए चंद्रशेखर मध्य प्रदेश के दतिया में एक रैली करने जा रहे हैं 6 दिसंबर को, तो उस रैली को लेकर आप क्या कहेंगे? संविधान को क्या खतरा है? ये तो बिना मतलब की बात कर रहा है। संविधान को पहला खतरा था, ना आज है ना होगा, कभी नहीं होने का। ये बिना मतलब की बकवासबाजी है जी। वो अशोक सम्राट तोड़ा वहाँ कश्मीर में, जीव कहाँ संविधान था? कौन से कहाँ जा रहा संविधान? जीव तो ये बोलता नहीं। ये अब सवा जाति को उठाओ फिर है, सवा चवन्नी तो इसकी जाति के लग रहे लोग, और चवन्निया सवा भी नहीं है, एक से भी कम है, कुछ मुसलमान लग रहे, इन्हें ठाओ फिर रहा है। यो इसके बस का कुछ नहीं है, ना यो कुछ किसी को रोकने का। यो इन पे दलितों पे मुकदमे लगवाओगा और कुछ नहीं करने का। यही भाषणबाजी से देनी है। यो किसी के पक्ष में नहीं है, यो सवर्णों को नीचा दिखाना चाह रहा। यो सनातन का देश है ना। हम यहाँ मुसलमान को दिक्कत है, मुसलमान राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ इंजीनियर भी बने हैं, यहाँ सब चीज बने हैं, मुसलमान सब पूरे अधिकार हैं। हिंदू राष्ट्र होने से एक फायदा होगा, ये जो मदरसे में आतंकवादी लिकट रहे, ये नहीं लिकटने के, इससे सबको लड़ना। मुसलमान भी तो लड़ रहे इससे आतंकवाद तक, कुछ मुसलमान भी लड़ रहे। वैसे मुसलमान ज्यादा कट्टर हो गया, 60-70% कट्टर होगा मुसलमान भी। यही भाषा बोलने लगा इस्लाम की। इस्लाम है, सब चीज है, मानना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तलवार और छुरे ना ठाओ और ये ना गोली ठाओ। ये तुम पढ़ के भी अनपढ़ी हो रहे, ऐसे ही ये भीम आर्मी है, इन्हें पढ़े लिखे को सभी ऐसे ही हो रहे। ये बिल्कुल गलत है। सनातन का देश है, हिंदू किसी को तंग नहीं करता, ना हिंदू किसी को तंग करने का। बराबर का अधिकार रहेगा सबका। मुसलमानों का भी इवनी राष्ट्रपति बनने, बताओ, राज्यपाल भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जज बनी लड़की, देवबंद की बनी एक लड़की जज। कोई दिक्कत आ रही? कुछ भी दिक्कत आ रही। वो मुसलमानों ने तो अपना देश ले लिया था। मैं 28% हिंदू थे, मैं कहाँ गए? उनकी आवाज किन्ने उठाई? वही काम ये यहाँ करना चाह रहे। ये जो रावण कह रहा है, ये इन पर बर्तन मंजवाओगा अपने वालों पर। इनके सवर्ण तो हम तो जान देगा जी, पीछे हटेंगे हम, नहीं हटने के। हम तो हिंदू धर्म के लिए जान देंगे भी, लेंगे भी। हम नहीं पीछे हटने के, हम तो हिंदू धर्म के उसमें रहेंगे और लास्ट तक रहेंगे, चाहे जान चली जाए चाहे आ जाए, जो भी हो जाए। आप बताओ ठाकुर साहब, संविधान को क्या खतरा है और भाईचारे को क्या खतरा है? संविधान को तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर संविधान में संशोधन नहीं होगा तो रोनी घावरी से पीछे कैसे छूटेगा चंद्रशेखर का? संविधान में खतरा तो है। संविधान दूसरों के लिए बतावे, संविधान अपने लिए देखता नहीं। ये नहीं देखता मैंने कितने की जिंदगी बर्बाद कर दी, सारी पोल न खुलवाओ, बहुत लोगों की जिंदगी उसने बर्बाद कर रखी है। और रोनी घावरी तो अभी मुकदमा भी नहीं दर्ज हो पा रहा। तो ये संविधान का खतरा उसे दिखाई दे रहा। और क्या करेगा वो जाएगा मुस्लिमों के पास, मुस्लिमों से वोट चाहिए, तो मुस्लिम वोट के चक्कर में वो ये सारी बात कर रहा है कि सनातन के विरोध में है खुल्लम खुल्ला। हमने तो पहले भी अपनी आपके समक्ष कहा है और अब भी कह रहे, अरे भाई अगर तुम्हें इतना ही सनातन से विरोध है और हिंदू धर्म से इतना आपको कष्ट हो रहा है, तो जाकर मुस्लिम बन जाओ। पता तो लगेगा बहन बेटियां किस तरीके से निकाह करेंगे और किस तरीके से फिर उसका तलाक होगा और किस तरीके से कभी कहीं और कभी कहीं और कभी कहीं। और एक का जो है छोटे छोटे बच्चों का ही बच्चे, पता तो लग जाएगा। नहीं, जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो संवैधानिक बात है? बिल्कुल संवैधानिक बात है। जब इजराइल के लोग अपने देश के लिए समर्पित हो सकते हैं, जब जापान के लोग अपने देश के लिए समर्पित हो सकते हैं, जब अन्य और जर्मन के लोग अपने देश के लिए समर्पित हो सकते हैं। आपको एक बात मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि जापान में आज भी हिंदुस्तान के लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता। और क्यों नहीं किया जाता? कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जिस समय यहाँ मुगल आए, जिस समय यहाँ अंग्रेज आए, वे बहुत कम मात्रा में थे और यहाँ तादाद जनसंख्या ज्यादा थी। और उस जनसंख्या ज्यादा होने के पश्चात भी लोग ताली बजाते रहे उनके जो अत्याचार उन लोगों ने किए। और ताली बजाने वाले कौन थे? इतिहास निकाल के देखो ना, ताली बजाने वाले कौन थे, लड़ने वाले कौन थे? लड़ा तो स्वर्ण समाज ना। अब कह रहे हम अधिकार चाहिए,
अधिकार कैसा ले लो ना चाइना में जाकर अधिकार, ना टोपी लगाने का अधिकार, ना नमाज पढ़ने का अधिकार, ना मस्जिद बनाने का अधिकार, और ना ही ऊपर छोटा पजामा पहनने का अधिकार। जाओ करो, जाकर चाइना से लड़ लो, पर पड़ोस में है, जाओ वहां पता लग जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र ये बन जाता है, देखिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दुनिया में केवल एक ही देश ऐसा है, ये भारतवर्ष, जहां हिंदू राष्ट्र बनने की पूरी प्रबल संभावना भी और बनना भी चाहिए। ये तो पता नहीं क्या इन लोगों की, राजनीतिक लोगों की आपसी द्वेषबाजी है, वो उस पर कटाक्ष करता है, वो उस पर कटाक्ष करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही नहीं करता। कोई जाति को तोड़ने की बात करता है, कोई स्वर्ण समाज को तोड़ने की बात करता है। क्यों करते हैं ऐसा, इस तरीके का व्यवहार? स्वर्ण समाज को पीछे धकेलने के बाद सनातन बन जाए, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता बिल्कुल भी। स्वर्ण समाज ही इसमें आहूत होगा और समाज ही इसमें जो है सहयोग करेगा। आप देखें, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, अब्दुल कलाम को नहीं पूजते हम, राष्ट्रपति नहीं रहे, और उन्हें कौन नहीं पूजता? हम सम्मान सब करते हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं उनको सब पूजते हैं। आज मदनी कह रहे हैं, मदनी ने क्या कहा? मदनी ने कह दिया कि नवयुग उठ जाएगा, और यह सब संविधान के विपरीत है। मुझे तो लगता है चंद्रशेखर से मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्या मदनी से आप अलायंस कर लिया क्या मदनी के थ्रू आपने पैसा ले लिया क्या? और इतना पैसे का लालच है तो डूब मरो जाके, बन जाओ मुसलमान, कौन मना कर रहा तुम्हें? और ये बात करते हैं इस तरीके से, संविधान इस तरीके से ही चलेगा जिस तरीके से चल रहा है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा और आने वाला समय हिंदू राष्ट्र का होगा, भले उसमें कोई लोग सहयोग करें, कुछ नेता सहयोग करें या ना करें, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पढ़ाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह ना हो, यहाँ पढ़ाई देवबंद का नाम आता है, उस तरीके से ना हो कि आतंकवादी यहाँ से निकल जाता है। और अल-फलाह में तो आज पूरा ही जमघट मचा हुआ है। क्यों है इस तरीके से? मुस्लिम ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, DU दिल्ली में, क्या है ये कोई तरीका थोड़ी है। आप वहां क्या पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? इन पे कई फिल्में बन चुकी, क्या है ये? सरकार की आंखें बंद क्यों है? कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की रहे, सरकार को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हमारी LIU फेल नहीं है, हमारी CBI फेल नहीं है, फेल है हमारी सरकारी तंत्र, जो सरकार में बैठे राज कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। और मैं तो बड़ा आश्वस्त हूं इस बात से, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई सहयोग करेगा और अपना बलिदान देगा, वो होगा स्वर्ण समाज। और यही मुझे कहना है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।